अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा जो बोलता हूँ कि जो वीक टीम होती है उसके अगेंस्ट पाकिस्तान जिस तरीके से क्रिकेट खेलता है और डरा के रखा होता है, जो आज क्रिकेट खेली है बिल्कुल आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है। हमारा जो नया लड़का भी है वो भी इनके अगेंस्ट खुली डुली क्रिकेट खेले, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जिस तरह मुझे अच्छा लगा कि एक तो मैं पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात कर ले तो 165 पे किए 4 आउट, और मुझे अच्छा लगा। उमर बिन यूसुफ खेले, खुली क्रिकेट खेली, कॉन्फिडेंस भी दिया नज़र आ रहा था, और उनको खुद भी आइडिया होना चाहिए कि यार उनकी जो बॉलिंग लाइनअप, नो डाउट मुज़ा रब्बानी वगैरह, सिकंदर रज़ा जो है ये, और जो दूसरे जो बॉलर हैं वो एक्सपीरियंस है, लेकिन खैर आप ओपनर गए, आपने खुली क्रिकेट खेली, बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। आपको आगे भी मौका मिलता है, आप आगे भी इसी तरीके से क्रिकेट खेलें। इस तरह वीक टीम्स, अपने से वीक टीम के खिलाफ जब इतनी खुली डुली क्रिकेट खेलेंगे तो जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आता है। फिर उसके बाद कप्तान भी, टीम मैनेजमेंट भी कहती है कि यार ठीक है कि ये खुला डुला खेलता, डरता नहीं, तो वो बहुत अच्छा खेला। उसके बाद उस्मान खान ने 39 रन की इनिंग खेली। मुझे समझ नहीं आती इस बंदे की, ये बहुत गलतियां करता है, बहुत गलतियां करता है भाई। आप 39 आपने रन्स किए हैं, 12वें 13वें ओवर में आप आउट हुए, इतने ओवर, 7 ओवर बाकी हैं, तो थोड़ा सेंसिबल खेल लो ना। चौके भी लग रहे हैं, उसी ओवर में चौके लग रहे हैं, आउट भी हुए जा रहे हो, तो दिमाग इस्तेमाल करो, अपने 50 भी करो और लंबा लेके जाओ। अगर 165 टीम ने किए हैं तो आप अपने रन्स भी करते, तरीके से खेलते तो ज़्यादा रन हो सकते थे। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है कि भाई यही टीम्स हैं, यही टीमें हैं, ठीक है, कि इनके खिलाफ आप बड़े बड़े रन्स करें। अच्छी टीमों के खिलाफ आपको, अच्छी टीम थोड़ी आपको इतनी आसानी से 160-70 रन भी करने देगी। तो जब छोटी टीमों के खिलाफ आप ज़्यादा देर क्रीज में रहेंगे, शॉट्स खेलेंगे, शॉट डेवलप करेंगे, नई से नई चीज़ आएगी आपके दिमाग में, तो वो फिर उसमें आपका फ़ायदा है। अब जिस तरह पाकिस्तान के तकरीबन 18 ओवर में 130, 32, 31 इस तरह रन थे, 165 तकरीबन, यानी 34-35 रन 2 ओवर में किए ये तैयब ताहिर ने और इरफान न्याजी ने, ठीक है। तो अगर किसी अच्छी टीम के खिलाफ आपके 18 ओवर में 131 रन है, तो क्या वो आपको 2 ओवर में 35 रन करने देगी? नहीं देगी। वीक बॉलिंग लाइनअप थी जिसका पूरा, तैयब ताहिर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, बहुत खुली क्रिकेट खेला, इरफान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। तो नज़र आ रहा है कि यार जिम्बाब्वे की सीरीज़ में यंगस्टर्स को मौके मिल रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि हमारी टीम में जिस तरह सुफियान मुकीम को आज मौका दिया, 3 आउट किए, बहुत अच्छी बॉलिंग की, इब्रार को रेगुलर मौका मिल रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग की। अब मेरी सिलेक्शन कमेटी से ये रिक्वेस्ट है भाई, आपके पास और बॉलर्स भी हैं, मैंने ये लिस्ट निकाल के रखी है, मैं लोगों को बता दूं कि लोगों को भी पता चले। अब जिस तरह हसनैन भी T20 की जिम्बाब्वे की लिस्ट में है, भाई हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दो, क्यों नहीं करवा रहे हारिस रऊफ को रेस्ट? उसको भी रेस्ट करवाओ। क्या अगर हसनैन खेलता है तो क्या हमारी जो बॉलिंग लाइनअप क्या वीक हो जाएगी? जिस तरह आपने अब्बास अफरीदी को भी खिलाया। अब हसीबुल्ला जो है टीम के साथ है, हसीबुल्ला को भी पूरा मौका दें भाई। उसको आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दिया नहीं, उस एक आध मैच मिला, वो भी गलत हुआ, बाकी नहीं खिलाया, फिर उसके बाद आप उसको यहाँ भी मौके नहीं देंगे। तीनों मैचेस में मौका दें। फिर आपके पास साहिबजादा फरहान है, साहबजादा फरहान को भी, मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, कासिम अकरम है आपके पास, ये लड़के जो हैं इनको मौके दें। कहने का मकसद ये है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अगर आप इन लड़कों को पूरे पूरे मौके नहीं देंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी जो है, पता नहीं सिलेक्शन कमेटी है कौन, किस किस्म की सिलेक्शन कमेटी। असद शफीक भी यहाँ पे है, आकिब जावेद भी यहाँ पे है, पता नहीं वो जिन्होंने कभी मतलब यानी टेस्ट क्रिकेट खेली नहीं वो सिलेक्टर्स बने हुए हैं। क्योंकि अज़हर अली तो बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी से हट गया, वो तो जूनियर लेवल पे चला गया, वो उसने नीचे काम संभाल लिए सारा। तो अगर आप दो लोग अगर बैठे हैं टीम के साथ तो फिर वो पूरा पूरा मौका दें। वो खुद कंफ्यूज होंगे कि यार इनको साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेलेक्ट करें या ना करें। जांदाद खान की आपने परफॉर्मेंस देखी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये लाहौर कलंदर की पर्ची पे आया है, क्योंकि आकिब जावेद साहब लाहौर कलंदर में रह चुके हैं, अब हैं या नहीं है, लेकिन उनका जो रिलेशन है लाहौर कलंदर के साथ वो बहुत अच्छा है। तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि जांदाद को जो है ना T20 में भी लेके जाया जा रहा। कि मुझे नहीं समझ आई, एक आध टूर्नामेंट पाकिस्तान में खेला, उसमें पता नहीं 8-10 आउट थे, उसको उठा के सीरीज़ में डाल दिए। तो सियासत तो होती है, आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। तो खैर इसी तरीके से हमारे लड़कों को आगे भी T20 इसी तरीके से जिम्बाब्वे को हराना है, जो बाकी आने वाले मैचेस हैं। दूसरी बात ये, कहने का दिल तो नहीं करता, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, एक न्यूज़ है तो बोलनी तो चाहिए। BCCI जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड,
उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी, और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिए और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफ़ा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फ़ायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसका क्या फ़ायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूँ मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहाँ चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहाँ जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते जी वीमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज़ में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही ख़त्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते हैं, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज़ पे मान के, तो उनको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फ़ायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़के मारने की ज़रूरत कोई नहीं है, अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियाँ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की ज़रूरत कोई नहीं है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।